ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट में केवल लॉस ही लॉस होता है। जैसा मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि 2020 में मैंने जब चालू किया शेयर मार्केट में तो लॉस हुआ, लॉस होता है। जैसा मैंने बताया था लॉस 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 हुआ। पर केवल ऐसा नहीं कि लॉस ही होता है। तो मैंने उस वीडियो में तो मैं अपना लॉस के बारे में बताया था, प्रॉफिट के बारे में नहीं बताया था। तो बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं यार लॉस ही होता है क्या, केवल इसको केवल लॉस बुकिंग का बताता है। तो क्या हुआ, जब मैं 2023 का बात बता रहा हूँ, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था। वहाँ तक का तो कहानी में बताया था कि मैं ब्रोकर कैसे बना, ब्रोकर बनने के बाद मैं 2 महीना में कैसे प्रॉफिट बुकिंग किया, खाली बता दिया था ऐसे ही। तो एक्चुअली हुआ था क्या कहानी, हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद कैसे हम इसको किए, अपना लॉस रिकवर करना, फिर आगे बढ़ना धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा बताया था मैं। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा एलोबरेट करना चाहता हूँ कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट आया था और मार्केट उस समय गिरा हुआ था। मार्केट गिरने के बाद क्या हुआ कि अब सारा स्टॉक तो गिरा हुआ था। अब कौन सा स्टॉक सबसे पहले रिबाउंड मारेगा, ऊपर जाएगा, ये कैसे पता करते? वो तो पता नहीं हो सकता ना। तो क्या किया मैंने निफ्टी 20 में, निफ्टी 20 होता है ना, निफ्टी 50 का जो एक तरह से ETF कह सकते हैं, निफ्टी 20, तो निफ्टी 20 में मैंने लगाना शुरू किया। तो अमाउंट ज़्यादा बड़ा था, तो अमाउंट ज़्यादा बड़ा था उस समय। आई थिंक 184 चल रहा था, फरवरी 20 फरवरी को 2023, हाँ 2023 20 फरवरी को चल रहा था 184, इसी के लमसम में था। और मैंने वहाँ पर लगाना शुरू किया। तो फरवरी में तो नहीं, फरवरी में तो खैर कम पैसा था, थोड़ा बहुत था। लेकिन मार्च तक आते आते, मार्च 30 तक आते आते पैसा ज़्यादा हो गया था। तो मैं निफ्टी 20 से ही कमाया अगला 2 महीना तक। जैसे ही निफ्टी 20 5 पॉइंट हमको प्रॉफिट देता था तो अच्छा अमाउंट हो जाता था, तकरीबन 30-40 हज़ार के लमसम में हो जाता था 5-6 पॉइंट पे। तो उतना प्रॉफिट होता था तो बुक कर लेता था। फिर जब थोड़ा सा नीचे आता था, 1-2 पॉइंट नीचे, तो वहाँ पर लगा देता था। फिर प्रॉफिट हुआ 30-40 हज़ार रुपया, फिर निकल गया 5-6 पॉइंट पे। इस तरह से करके मैंने सारा लॉस को रिकवर कर दिया पहले। और निफ्टी 20 से तो ज़्यादा सेफ है नहीं। अभी जैसे मार्केट गिर रहा है तो मार्केट गिरते हुए में निफ्टी 20 हो गया, और HDFC का जो SML वो 250, हाँ 150, मिड 150, इस तरह का जो भी आता है ETF, वो बहुत ही अच्छा है। तो मैं भी उसी टाइप से वहाँ उस समय किया, क्योंकि हमको स्टॉक में इतना ज़्यादा लॉस हो चुका था कि मैं ETF में आना ज़्यादा बेहतर समझा कि मोटा अमाउंट है, रिस्क नहीं लेना है, पहले कुछ कमाना है, तो जिसमें रिस्क कम हो उसमें वही काम करना चाहिए। तो मैं वही काम किया। तो मैं कमाने लगा। जब तकरीबन 1-2 महीना कमाया, लेकिन जब हमको शिफ्ट होना था स्टॉक पे तब मैं ब्रोकर बना। जब शिफ्ट होना था स्टॉक पे तब मैं ब्रोकर बना, मोतीलाल से जुड़ा। अब मोतीलाल से जुड़ने के बाद मैं क्या किया, स्टॉक में लगाया। और उस मोतीलाल का कॉल बड़ा अच्छा आ रहा था। मोतीलाल का जो भी कॉल आता था अच्छा आता था, उसमें मैं पैसा लगाता था, अच्छा कमा भी रहा था। रिलायंस वगैरह सब जो भी कॉल आता था बहुत अच्छा आता था। क्योंकि मैं उस समय नया जुड़ा था मोतीलाल से, तो अच्छे अच्छे कॉल देते थे वो लोग। ठीक है, तो क्योंकि DG पार्टनर है, होता है 2 टाइप का ब्रोकर होता है। कोई भी अगर आप ब्रोकर बनते हैं तो दो टाइप का ब्रोकर होता है। और सबका तो बात नहीं कर सकते, लेकिन मोतीलाल का मैं बात कर रहा हूँ कि उसमें 2 टाइप का ब्रोकिंग होता है। एक होता है DG पार्टनर, और दूसरा होता है कि जो बिग ब्रोकर होता है, जैसे सब ब्रोकर इसको बोलेंगे एक तरह से। सब ब्रोकर तो हम भी हुए, लेकिन हम छोटा, उससे भी छोटा हुआ। तो DG पार्टनर में क्या होता है कि आपका जो शेयरिंग होगा आपका 40% मिलेगा। और जो बड़ा ब्रोकर होगा, जो DG पार्टनर से ऊपर होगा, जिसका 1 लाख रुपया सिक्योरिटी मनी लगता है, उसको 60-65% ब्रोकरेज शेयरिंग होता है। तो मैं तो DG पार्टनर बना, पैसा कम लगता है उसमें, 25,000 के लमसम में लगता है। वैसे तो 50,000 लगता है, लेकिन 25,000 सिक्योरिटी मनी और 25,000 रुपया आपका ब्रोकरेज में से कंपनसेट किया जाता है, जो भी ब्रोकरेज बनता है। इस तरह से मैंने चालू कर दिया। तो कॉल उल आने लगा। कॉल अच्छा कॉल आता है, आपको गाइडेंस मिलता है कौन सा स्टॉक में घुसना चाहिए। अब 6,000 स्टॉक है, अब कौन सा स्टॉक में हलचल हो रहा है कैसे मालूम चलेगा? तो इसलिए मैंने क्या किया था, मोतीलाल से जुड़ गया था। किस स्टॉक में हलचल होता था, मोतीलाल लोगों को गाइड करता था कि इसमें हलचल हो रहा है। ग्रुप में भी अच्छा गाइडेंस मिलता था। मान लीजिए 10 स्टॉक आया, तो उस 10 स्टॉक में से हमको कुछ स्टॉक फिल्टर लग रहा है कि नहीं, ये वीकली जो है बाइंग है, बाइंग डिमांड जोन पे बैठा हुआ है, तो यहाँ लेना सही रहेगा, तो ले लेते थे। अब हर कॉल तो होगा नहीं ना, कोई कोई कॉल होता था जो एकदम टॉप पे होता था, तो वहाँ लेने का मतलब है कि आपका पैसा डूबेगा, डूबेगा तो नहीं, मतलब फंस जाइएगा कुछ देर के लिए। तो कम कम पैसा लगाइए, स्टॉप लॉस लगा दीजिए, रिट्री ऑर्डर लगा दीजिए, उसमें काम वही अच्छा रहेगा। मिलेगा तो ठीक, वरना रिट्री ऑर्डर ट्रिगर कर देगा।
तो आप निकल जाइएगा उससे। तो इस तरह से धीरे धीरे धीरे, हाँ वो फिर कुछ दिन बाद जब मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो प्रॉफिट अच्छा हुआ। अब लोग बोलते हैं लॉस लॉस, तो प्रॉफिट हम बता रहे हैं 2023 का मेरा प्रॉफिट तकरीबन 9 लाख के लमसम में था, और इस साल का प्रॉफिट मेरा 3 लाख रुपया अभी तक का। तो 9 उधर और 3 इधर, तो जोड़ लीजिए। और भी मात्र 15 भी नहीं कहेंगे, 13,90,000 से तो कमाए। और कमाने के बाद मैंने बीच बीच में लॉस भी किया, तो बताया कि जहाँ जहाँ लॉस बुक करना हमको लग रहा था कि करना चाहिए, कर लिया। उसके बाद फिर रिकवर भी हुआ, फिर आगे बढ़ भी गए। तो ये सब चीज़ आप पे ऊपर है। ऑप्शंस में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ऑप्शंस बहुत रिस्की है, और हम जानते भी नहीं थे ऑप्शंस को। हम तो सीख रहे थे ना, सीख रहे थे, इसलिए सीख रहे थे जैसा मैंने बताया था कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं रहेगा। एक ना एक दिन आपको साइडवेज मार्केट करेगा, नीचे आएगा, साइडवेज रहेगा, जो जैसा अभी है। तो ऐसे मार्केट में तो आप कमा नहीं पाइएगा, पैसा होल्ड रहेगा। तो ऐसे मार्केट में आप स्ट्रगल पे काम कीजिए, स्ट्रगल पे काम कीजिए। सीखने के लिए था, तो सीख रहे थे। सीखने में नुकसान भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं, मेरा ब्रोकरेज से उतना भरपाई हो जाता है कि हाँ, जहाँ हम मान लीजिए हम जब 50,000 रुपया लॉस बुक किए, जो हम आपको बताए, तो उस महीना मेरा 50,000 रुपया ब्रोकरेज भी बना था। ऐसा नहीं है कि हमने लॉस कर दिया तो लॉस कर दिया, नहीं नहीं। वही काम उतना ही रिस्क लेते हैं जितना हम उसको भरपाई कर सकें, सिंपल। और चूंकि हम जानते हैं शेयर मार्केट में मेनली ब्रोकर ही लोग कमाता है। आप लोग कीजिए ट्रेड, कॉल पुट बाय सेल मारिए ना। सच्चाई यह है कि ब्रोकर लोग ही कमाता है। तो पहला शेयर मार्केट में जो लोग नहीं कर रहे हैं वही हम काम किए। हमने पहले ब्रोकर बना। लोग ट्रेड मार के कमाना चाहते हैं, हम सोचते हैं ट्रेड तो मारेंगे ही, चलो जो होगा सो होगा। इसके बावजूद भी ब्रोकर बने, तो ब्रोकर से क्या होगा कि आप जो ट्रेड बनाएंगे, क्लाइंट बनाएंगे, उनको अच्छा से अगर प्रॉफिट करवा रहे हैं, तो ब्रोकरेज भी अगर मान लीजिए अभी तो मेरा ज़्यादा नहीं बनता है, 10 के लमसम में जाता है, 8-10, पर कभी कभी कम भी हो जाता है, 4,000 5,000 भी होता है। कुछ तो मिलता है, कुछ तो आ रहा है। ऊपर से टिप्स भी अच्छे से, कॉल भी आते हैं, एक टीम बना होता है, अच्छा से क्लास भी होता है, इसमें क्लास भी होता है सर। आपको ऑनलाइन लैपटॉप पे बैठ के क्लासेस भी चलते हैं, इसमें आपको बताया जाता है सेलिंग ऐसे होता है, ये तरीका होता है, स्टॉक में कैसे काम किया जाता है। तो उसके लिए आप एक सॉफ्टवेयर भी आता है, मोतीलाल में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका है TGS नाम, ठीक है, ट्रेड गाइड सिग्नल। आप सर्च कीजिएगा वो यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको। ट्रेड गाइड सिग्नल एक सॉफ्टवेयर होता है, 40 से 45 हज़ार में ये लोग, मोतीलाल वाले लोग बेचते हैं। वो क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर है। आपको क्या करना होता है कि उसमें सारा कॉल वगैरह सब आएगा कि कौन सा स्टॉक में लेना चाहिए। उसका भी एक तरीका होता है, अगर आपको नहीं आता है तो सॉफ्टवेयर ले लीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे कौन सा। उसमें साफ आएगा ये स्टॉक में पोजीशन बनाइए, इंट्राडे स्विंग सब आता है, पोजिशनल, ये स्टॉक में बनाइए पोजीशन, इतना प्रॉफिट होगा, ये वो आएगा। उसी तरह से कॉल शॉर्ट करने के लिए भी आता है, इंट्राडे शॉर्ट करने के लिए भी आता है, बाई करने के लिए आता है, पोजिशनल भी आता है, ऑप्शंस का भी होता है, सारा चीज़ हो है उसमें TGS में, ठीक है। 2 साल का होता है। तो मैंने नहीं लिया ये सब चीज़, क्योंकि मैंने जानता था कि 40-45 हज़ार बहुत बड़ा अमाउंट है, और जो लोग को कुछ नहीं आता है, ज़ीरो है, वो लोगों के लिए सही है। जिसको कुछ नहीं आता है, शेयर मार्केट में कुछ नहीं आता है, उन लोग के लिए बेस्ट है वो। पर हमको तो कॉल मिल रहा है, हमको पता है कि कहाँ कैसे ट्रेड लेना है, कितना रिस्क लेना है, और बहुत जल्दीबाजी नहीं है हमको कमाने में कि आज ही पूरा एकदम पैसा लगा के कमा लेना है, नहीं, थोड़ा थोड़ा कमाएंगे। जैसे हम लगाते हैं एक स्टॉक पे 18,000 लगाते हैं, तो कितना मान लीजिए अगर 4 स्टॉक ऊपर उठा तो 1,000 रुपया 4 हुआ तो 4,000 हुआ ना सर। 4,000 रुपया आराम से कमा लिए, किरा कोई बात नहीं, उतना सारा स्टॉक है, कोई ना कोई प्रॉफिट दे ही जाता है। जब वो मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा तब ऊपर की तरफ रहेगा। तो TGS सॉफ्टवेयर तो मैंने नहीं लिया था, मैं तो बस वही जो बीच में मैंने जो सितंबर के लमसम में मैं घूमने जा रहा था त्र्यंबकेश्वर। जब घूमने जा रहा था तो होटल उस समय कर रहा था मैं, और मैं कुछ कमा भी लिया था, और सारा लॉस मेरा मैक्सिमम, मतलब जो मेरा लॉस था रिकवर हो चुका था। खुश थे हम, खुश थे, तो सोचे कहाँ चलना चाहिए। तो मैं वही अंगूठी जो होता है ना, अंगूठी ले चुके थे, उससे पहले ही अंगूठी ले चुके थे हम। लेकिन टाइम जो डेट होता है, डेट वो मेंशन किया गया था सितंबर में जाना है।
तो हम निकल गए। मेरा होटल उस समय सावन में चलता है, तो उस समय सावन में अच्छा खासा कमा लिए थे, उधर लॉस भी मेरा ख़त्म हो चुका था। खुश थे, चल दिया त्र्यंबकेश्वर भगवान शंकर का नाम लेके। वहाँ त्र्यंबकेश्वर में काल सर्पयोग का पूजा होता है, तो काल सर्पयोग का पूजा करने के लिए चल दिया। वहाँ गए, जो राहु वाहु चलता है ना, वो राहु का पूजा होता है जिसके ऊपर राहु का दोष होता है। वहाँ गए तो वहाँ पर बड़ा अच्छा ये चीज़ लगा कि मैं मुश्किल से 20,000 रुपये लेके गया था वहाँ पर। तो इंसान का जब नसीब चेंज होता है तो देखिए क्या होता है। यहाँ पर होटल आ चुका था, होटल पे बैंक आ चुका था, और बैंक मतलब आमदनी, एक बैंक आ गया मेरे होटल पे, जो मतलब बहुत बड़ा इलाका है, तो उसमें छोटा में से हिस्सा 10% होटल चलाया था, 90% में बैंक को दे दी। उसी समय सब चीज़ हो रहा था, बैंक भी आ चुका था, तो वहाँ से भी कुछ पैसा आने लगा था। लेकिन मैं 20,000 रुपया लेके मात्र घूमने निकला था, ठीक। और मैं जानता था कि अगर मैं घूमने जा रहा हूँ तो 1 महीना तो मैं ट्रेडिंग कर नहीं पाऊँगा। तो मैंने क्या किया था, 2-3 लाख रुपया मैं अपना जो अकाउंट होता है मोतीलाल का, उसमें डाल दिया। अब मैं घूमने निकल गया। चलिए घूमने निकले तो वहाँ पर देख रहे हैं क्या, कि वो लोग देख लिए कि इस बंदे के अकाउंट में पैसा है, और वो लोग, मार्केट भी उस समय अच्छा था, बुलिश था, ठीक। तो वो लोग अच्छा कॉल दिए उसने, बहुत ही अच्छा कॉल। अच्छा कॉल मतलब कहने का मतलब कि हम घूम रहे हैं, 1 महीना पूरा घूमते घूमते हम घूम रहे हैं, और वो लोग कॉल देते थे। हाँ, बहुत लोग, एक सच्चाई ये है कि बहुत लोग ये भी नहीं जानते हैं कि सर्विस ब्रोकर क्या होता है और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है। सर्विस ब्रोकर जो मोतीलाल है, इसका मतलब ये होता है कि आप अगर ट्रेडिंग अकाउंट उसमें खोलते हैं, उसमें ट्रेड करते हैं, पैसा डालते हैं, तो वो लोग एडवाइजरी है, एडवाइस देते हैं, फ़ोन भी करेंगे, एडवाइस देंगे, ये स्टॉक लीजिए, ये स्टॉक लीजिए, ऐसे कीजिए, बाय कीजिए, सेल कीजिए, सब कुछ पूरा एडवाइस देते हैं। अब आपके ऊपर है कि आप अपने खुद से मोबाइल से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो वो फ़ोन पे ही बोलेंगे कि आपका ऑर्डर मार सकते हैं, पंच कर सकते हैं, पंच कर देंगे वहीं से, दूर से, मुंबई से या कहीं से भी, वो वहीं से ऑर्डर पंच कर देंगे। पंच कर देंगे, आपको प्रॉफिट होगा, फ़ोन करके बोलेंगे इतना प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर रहे हैं, बुक कर देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। तो वही पैसा डाल के छोड़ दिए। तो वो लोग पावर फ़ोन कर रहा है, सर इतना प्रॉफिट हो रहा है, 4,000, हाँ ठीक है कीजिए, कितना हो रहा है, 10,000, प्रॉफिट बुक कीजिए। मतलब प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, मतलब तकरीबन 1 महीना घूमे और घूमे, और 20,000 गए, और कब 1 लाख रुपया खर्चा हो गया वहाँ घूमने, पता भी नहीं चला। खूब जम के अच्छा लगा, समझे सर। तो भगवान शंकर का वो सब चीज़ है, शंकर जी का देन है। फिर वहाँ से आने के बाद, जबकि हम घूमने से पहले, वहाँ जाने से पहले हम 70,000 रुपये लॉस बुक किए थे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है। वहाँ गया, पैसा आता चला गया, पता भी नहीं चला। उसी जो पिछली वीडियो में मैंने बताया कि वो जो मैंने लॉस बुक किया था, कब कब हो गया पता भी नहीं चला, कब फ़ायदा आया। उसके बाद क्या हुआ, जब वहाँ से आया तो फिर मैं धीरे धीरे सारे पैसे को मैंने सारे स्टॉक में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया। कोई रिस्क नहीं, धीरे धीरे काम करना सीखा। कुछ पैसा मैंने मोतीलाल में छोड़ दिया, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया हूँ अभी तक। ट्रेड आता है, ट्रेड कर लेते हैं, छोड़ देते हैं। उसमें स्टॉप लॉस वगैरह सब कुछ अच्छा मेंटेन रहता है, वो लोग बोलता है ठीक है ठीक है। अब उसमें करने का क्या तरीका है कि मान लीजिए वो हमको कॉल दिया था जब, तो ऐसे नहीं हो गया था, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है उसमें। जैसे मान लीजिए 2 लाख रुपया पड़ा हुआ था मेरा मोतीलाल में, तो कॉल दिया, वो तो कॉल दिया तो क्या हुआ, हेलो सर, मुझे ये अच्छा कंपनी लग रहा है, वो भाग रहा है, मतलब 2% अप है, इसमें लगाते हैं, ठीक है लगा दीजिए। अब जैसे ही लगाया, वो तकरीबन 70-80 हज़ार रुपये लगाया था उस स्टॉक में, नाम भूल रहे हैं, पहला स्टॉक था वहाँ पर जब तक मैं नासिक में था। 3-4 हज़ार रुपये प्रॉफिट गया, अचानक माइनस में चला गया 3-4 हज़ार रुपये। तो मैंने पूछा उससे, क्या है ये, इंट्राडे है या पोजिशनल है, तो बोला इंट्राडे है। तो हम बोले ठीक है, एक काम करो, इसको 2 बजे तक रुकते हैं, 2 बजे तक रुकते हैं। 2-2:30 बजा, देखे क्या कि 2-2:30 बज रहा तो प्रॉफिट में आया, ठीक है, तो प्रॉफिट बुक करके निकल गए। लेकिन मैंने क्या कर दिया था, जैसे ही लॉस में आया था उसको पोजिशनल कन्वर्ट करवा दिया, इंट्राडे नहीं किया, उसको लॉस भी बुक नहीं किया। उसको मैंने कहा पोजिशनल चेंज करो, उसको पहले इंट्राडे से उसको पोजिशनल करो, उसको पोजिशनल चेंज करवा दी। मेरा साइकोलॉजी ठीक हो गया, कोई बात नहीं है। उसका चार्ट खोल कर मैंने देख लिया कि ये अभी अभी भी इसमें टाइम है, वीकली पे अभी डिमांड जोन पे है, बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं है, नहीं तो हम निकाल देते आधा पैसा, ठीक है, छोड़ दिए। लेकिन तब तक मैं उससे पहले होता पोजिशनल जाता कि उससे पहले हमको प्रॉफिट हो गया, उसी दिन हटा दी। साइकोलॉजी का है, मेन साइकोलॉजी का है। तो मैंने प्रॉफिट बुक किया और निकाल दिया। अगला बार, दूसरा बार कभी ट्रेड हुआ,
तो ऐसा नहीं है कि सब में प्रॉफिट हुआ। जैसे हम जिस ट्रेड में फंस जाते थे, ठीक उसी दिन भले भले हम इंट्राडे कर रहे थे, लेकिन जो ट्रेड लेते थे हमेशा पोजिशनल लेते थे। ब्रोकरेज थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर पोजिशनल लेते थे। अब पोजिशनल से क्या फ़ायदा होने लगा कि हमको साइकोलॉजी दबाव नहीं होता था। ट्रेड ले रहे हैं, हाँ सी ठीक है, क्या ले रहा है, पोजिशनल लीजिएगा, डिलीवरी में लीजिएगा, इंट्राडे नहीं, ये साइकोलॉजी ठीक रहेगा मेरा। इस तरह से मैं धीरे 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 बनता चला गया। और फिर तकरीबन ये इस अंतिम आते 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 तक में वही मेरा 30-40 क्लाइंट हो गए। उसके बाद मैं धीरे 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 ग्रोथ किया। उसके बाद फिर इस साल में क्या हो रहा है कि इस साल में मार्केट एकदम स्थिर हो गया है। तो भी मैं 2.5-3 लाख रुपया अभी तक कमा चुका हूँ। और कमाने के बाद जिसके बाद मैं अभी 1 अक्टूबर को कुछ पैसा लॉस बुक किया। 3 लाख से ज़्यादा है, 3,40,000 के लमसम में है, जिसमें से मैं कुछ लॉस 70,000 रुपये लॉस बुक किया। करना पड़ा, क्योंकि नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से रहेगा। पैसा नहीं रहेगा तो फिर गिरा हुआ मार्केट में पैसा लगाएगा कैसे आदमी। तो लॉस ये 70,000 है, तो फिर रिकवर हो जाएगा। उसके लिए भी सब दिमाग हम लगा चुके हैं, क्या करना है, कैसे करना है। तो धीरे धीरे फिर जैसे मार्केट अपना अति होगा, हाँ जो पैसा निकाल रहे हैं तो वो ऐसा नहीं कि स्टॉक में लगा दीजिए, फिर से वो गलती नहीं करना है। ETF में लगाइए, जैसे HDFC का है, मोतीलाल का है, निफ्टी 20 है, उसमें पैसा लगाइए, क्योंकि वो जब रिकवर करेगा तो सबसे पहले वही उठेगा। तो मैंने वहाँ पर इन्वेस्ट किया, और जैसे ही उठने लगेगा तो फिर वहाँ से प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे, फिर स्टॉक में लगाना शुरू कर देंगे। ये मैं चल रहा हूँ। और ऑप्शन में ज़्यादा मैं करता नहीं। ऑप्शन में हेजिंग वगैरह कर करके थोड़ा बहुत अगर निकल गया ठीक है, वरना सीखते हैं, क्योंकि उसका कोई लिमिट नहीं है ना, मार्केट का डायरेक्शन वगैरह। ऑप्शंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बस बात क्या है कि आपको कब क्या करना है वो जानना है। जब मार्केट समझ में नहीं आए, स्ट्रेडल पे काम कीजिए। मार्केट बहुत नीचे गिरा हुआ, ऊपर भागने का चांस है, तब जाके आप जैसे फ्यूचर को हेज करना हुआ, ऑप्शन को हेज करना कीजिए। मार्केट समझ में नहीं आ रहा, सीधा आप स्ट्रेडल पे काम कीजिए। तो कब क्या करना है बस वही देखना है। स्ट्रेटजी तो मैं सीख चुका हूँ कि स्ट्रेडल क्या होता है, स्ट्रैंगल क्या होता है, ये सब चीज़ सीख चुका हूँ। बस कब क्या अप्लाई करना है बस हमको अब ये धीरे धीरे आ जाएगा समय के साथ। ठीक है, तो प्रॉफिट भी हुआ। तो मैं पिछला वीडियो में तो केवल लॉस 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 बताया, तो लोग सोचते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं कि इसका वीडियो क्या केवल लॉस नहीं बात करता है। तो ऐसा नहीं है, प्रॉफिट भी होता है। तो मैं इस वीडियो में प्रॉफिट के बारे में बताया कि कितना प्रॉफिट हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। तो यही है सर। और जो मैंने स्ट्रैंगल बनाया था कल, पिछला 2 दिन पहले जो स्ट्रैंगल बनाया था, वो 2500 के प्रॉफिट में अभी है। वो वर्चुअल ट्रेडिंग है। तो पिछला शायद वीडियो में बताया था, वो 700 दोनों में प्रॉफिट था। अभी 1600 और 900 रुपये प्रॉफिट में है, यानी 2500 के लमसम में है प्रॉफिट में। तो मैं उसको थोड़ा शेयर कर देता हूँ। 700 है, 2800 के लमसम में जो प्रॉफिट हो रहा है, यही प्रॉफिट है। देखिए, कॉल और पुट दोनों बेचा हुआ है। एक में दे रहा है 1600, 1100, दोनों में प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट मत देखिएगा, ये प्रॉफिट इससे मिलाया हुआ है 2300 से। ठीक है, ये नेकेड मैंने लिया था एक बार देखने के लिए कि नेकेड में क्या फ़र्क पड़ता है। नेकेड मतलब ITM कॉल लेते हैं, मान लीजिए ITM, बाद में ये बात करेंगे ये कभी। ये है, देखिए यही है स्ट्रैडल। तो स्ट्रैडल में देखिए भाई मार्केट साइडवेज है, आप देख सकते हैं मार्केट साइडवेज है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर भी जा सकता था, नीचे भी जा सकता था, मार्केट समझ में ना आए। पूरा बहुत चांसेस था मार्केट साइडवेज होने का, क्योंकि मार्केट यहाँ नीचे डिमांड जोन पे बैठा हुआ है। कुछ लोग ऊपर कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने का, कुछ लोग नीचे ले जाने का कोशिश करेंगे। इतने ज़्यादा जो सेलर बैठे हैं यहाँ पर, 2 कैंडल जो आप देख रहे हैं, ये सेलर दबाव लगाना चाह रहा है। बायर इसलिए लगाना चाहता है क्योंकि डिमांड जोन है यहाँ पर 2-3 बार बाय हुआ है, तो बायर ऊपर ले जाना चाहेंगे, सेलर नीचे ले जाना चाहता है। इस साइडवेज होगा यहाँ पर मार्केट, बहुत ज़्यादा चांसेस था। तो कि आपको दिख भी रहा है यहाँ पर, तो तकरीबन हाँ, लेकिन पैसा ज़्यादा लगता है इसमें सर, पैसा ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब जब तक 23 का रिजल्ट नहीं आ जाता है, 23 को जो है महाराष्ट्र वगैरह, तो तब ज़्यादा कोई इसमें हमको हलचल नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस वीक में आप आराम से रुकिएगा तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा अच्छा खासा, क्योंकि इसी बीच में घूमेगा मार्केट। ब्रेकआउट तो देने का संभावना बहुत कम है। अगर ऊपर दे देता है तो वेल एंड गुड, कोई बात नहीं, आपको लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि आपको डेल्टा न्यूट्रल करने आना चाहिए। डेल्टा न्यूट्रल कर दीजिएगा, आगे बढ़ते जाए। एक तरफ प्रॉफिट बुक करना है, फिर एक पुट को वहाँ पर डेल्टा को देख के कर देना है। ठीक है सर। तो और जैसा कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि यहाँ पर, पिछले वीडियो मतलब शॉर्ट्स में, जो लोग शॉर्ट्स देखते हैं वो देख लीजिएगा एक बार। वैसे क्या आप बताएं,
सिल्वर को मैंने वहाँ पर बताया था, लोग मेरा थोड़ा सा उस समय मजाक उड़ाते हैं। मैं मतलब जैसा देख के मैं सिल्वर के बारे में बोला था कि यहाँ पर सिल्वर में अच्छा बाइंग जोन है, वो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखिए बराबर प्राइस गिरते जा रहा था, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा था सिल्वर में मार्केट। आज देखिए कितना अच्छा ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट दे के ऊपर निकल गया मार्केट। दिया ना, यहाँ पर आया, यहाँ पर रुका, रुकने के बाद देखिए ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर की तरफ जा रहा है मार्केट। अब इससे अच्छा क्या मिलेगा? अब जो लोग यहाँ एंट्री बनाए होंगे, यहाँ पर हम जो बोले थे यहाँ एवरेज किए होंगे, वो अच्छा खासा इधर निकाल रहे होंगे, है ना। देखिए वॉल्यूम भी जो है, वॉल्यूम भी आपको दिख रहा है पड़ता हुआ, गोल्ड में भी दिख रहा है। अब यहाँ पर जो कोई बाय नहीं करेगा गोल्ड सिल्वर, तो अब कहाँ करेगा? हाँ बताइए, क्या ऊपर में करेगा? अब यहाँ नहीं कोई बाय करेगा तो हाँ, यहाँ है नीचे 85-6, मतलब 86 का मान के चलिए, और आया कितना था 89। अभी इससे 2-3 हज़ार पॉइंट क्या कोई आदमी ऐसा नहीं ले सकता है? यहाँ बाय करेगा, आराम से निकलेगा। नहीं तो इसको भी हेज करने आता है। सिल्वर माइक 18 फरवरी को बाय कर लीजिए, और जो नवंबर है उसको सेल कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, और 28 वाला को बाय कर लीजिए, वो भी इसमें भी हेज होता है, वो हेज कर दीजिए। ठीक है सर। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।